अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज फिर कर रही हूँ मैं अपने बालकनी का मेकओवर। पिछली बार जब मैंने बालकनी का मेकओवर शेयर किया था उस वीडियो पर आप सब ने बहुत प्यार दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ें इधर उधर से इकट्ठा होकर दोबारा से बालकनी गंदी हो चुकी है, तो इसको मैं पिंटरेस्टी लुक देने वाली हूँ। पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो मैंने ग्रीन मैट को हटा दिया था, इसमें से इतनी सारी मिट्टी निकल आई है। फिर यहाँ पर झाड़ू पोछा भी लगा दिया। मेरे ये प्लांटर्स बहुत ख़राब हो चुके थे, इसलिए मैंने नए प्लांटर्स मंगाए मीशो से। और जो भी प्लांट ख़राब हो चुका था उन सबको मैंने रीपॉट कर दिया है। ये स्पाइडर प्लांट मेरा 2 साल पुराना था। इसी के छोटे पप्स लेकर हम दोबारा से इसको लगा देंगे। इसी तरह से मैंने सारे प्लांटर्स को एक नया लुक दे दिया है। अब जो यहाँ की वॉल है जहाँ हम प्लांटर्स रखते हैं, वो प्लांटर सारे हटाकर यहाँ भी साफ़ सफाई कर लिया है। और ये जो मैंने कार्डबोर्ड से बनाया था इसको अभी मैं हटा रही हूँ। अब इन ग्रीन कारपेट्स को भी अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। ये काफ़ी गंदे हो चुके थे, इसको साफ़ करने में ही 1 घंटा निकल गया। सफाई करने के बाद अब आते हैं इस वॉल को डेकोरेट करने पर। तो मुझे इस वॉल पर कुछ प्रिंटेस्ट्री लुक क्रिएट करना था, इसलिए मैंने इस तरह से मास्किंग टेप से मार्क कर लिया है। इस पर पेंट करने के लिए मैंने लिया है JSW का एक्सटीरियर पेंट। तो मुझे इस आर्च में ब्लू कलर करना था, तो इसलिए मैंने ब्लू कलर यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इस तरह से रोलर की मदद से मैंने इस आर्च में पेंट कर लिया है। एक कोड होने के बाद ये कुछ फीका फीका लग रहा था, इसलिए मैंने 2 कोड इस पर लगा दिया। 2 कोड होने के बाद ये काफ़ी हद तक अच्छा लगने लगा। तो ये आर्च तो कंप्लीट हो चुका है। इस पर डेकोरेट करने के लिए मेरे पास 2 शेल्फ पड़े थे, इसको ही मैं इस पर हैंग कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने नेल्स की मदद से इसको हैंग कर लिया है। अब इस मास्किंग टेप को रिमूव कर रही हूँ। इतनी मेहनत के बाद इतना नीट फिनिशिंग देखकर अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब इन वॉल्स पर डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ प्लांटर पड़े थे, उन्हीं को मैं एक नया लुक देकर इस पर डेकोरेट करने वाली हूँ। जैसा कि ये मेरे पास प्लांटर था, इस पर मैंने पोल्का डॉट्स लगा दिए। और जो ये 2 सॉस के बॉटल्स पड़े थे, इन पर मैंने ब्लैक कलर से पहले कर दिया है। और ईयरबड की मदद से इस पर डॉट्स लगा रही हूँ। एक कलर ही नहीं, अलग 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 कलर से इसको सजा रही हूँ। देखिए, आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह की और एक बॉटल थी, इस पर मैंने छोटी छोटी इस तरह से खजूरें बना ली है। तो इस तरह से मैंने दोनों बॉटल्स को डेकोरेट कर लिया है। और यहाँ पर जितने भी मेरे पास प्लांटर पड़े थे उनसे मैंने इन स्टैंड्स को डेकोरेट कर लिया है। अब फ्लोर पर ग्रीन मैट लगा दिया है। ये मेरे पास लैडर पड़ा है बंक बेड का, मेरे बच्चों के बंक बेड का। इसको मैं यहाँ पर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। इस पर मैं अपने प्लांटर्स हैंग करने वाली हूँ। ये प्लांटर्स मेरे लैडर पर ठीक से हैंग नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए मैंने एक जुगाड़ लगाया। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने कैंडल को जलाकर इसके पास थोड़ा सा हीट लगा दिया है। जब ये एक बार गर्म हो जाए तो इसके हैंडल को 2 सेकंड के लिए इस तरह से होल्ड कर लिया है, तो ये इजीली बेंड हो चुके हैं। इसी तरह से मैंने सारे प्लांटर्स के हैंडल्स को ठीक कर लिया है। अब इस पर हैंग कर लेते हैं। देखिए, अब ये इजीली हैंग हो रहे हैं। अभी अभी रिपोर्ट करने की वजह से इसमें प्लांट्स थोड़े मुरझा गए हैं, बाद में ये ग्रो हो जाएंगे। इसी तरह से मोड़ते हुए मेरे पास ये प्लांटर टूट गया है, तो इसको मैं यहाँ पर होल करके इसको भी हैंग कर दूँगी अपने वॉल पे। और इसमें मैंने टर्टल वाइन लगा दिया है। अब करते हैं थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट। इसके लिए मैंने पहले एक वुडन पीस रखा है, इसके ऊपर मैंने अपना ट्रंक रख दिया है। इस पर मेरे पास एक छोटा सा बेड था मेरे बच्चों का, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इस पर मैं ब्लू कलर का दुपट्टा लगा रही हूँ। अब यहाँ पर छोटे छोटे निकनैक आइटम से मैंने अपनी बालकनी को डेकोरेट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं इस बालकनी का फाइनल लुक।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मेकओवर आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल रूहीस क्रिएटिव होम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।